नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज बिल्कुल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो मुद्दा है ये मुद्दा है कि हमारे प्रांत की जो बिहार सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, लेकिन उसके काम को दिखाने के पहले हम आपको ले चलेंगे फव्वारों की दुनिया में। जी हाँ, जब आप जब किसी बड़े शहर में जाते हैं, किसी पर्यटक स्थल पे जाते हैं, तो आपको दिखाई देता होगा कि एक से एक फव्वारे दिखाई देते होंगे, बहुत खूबसूरत फव्वारे। और दिल्ली में अब जब अगर गए होंगे और वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि क्या खूबसूरत नज़ारा वहाँ लाइटिंग और फव्वारे का चलता है। कुछ इसी तरह से आज फव्वारे पे हम आपको दिखाएंगे कि हमारी बिहार की सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है। फव्वारे की एक खासियत है कि उसमें रोज रोज पानी नहीं डालना पड़ता है। फव्वारे आप चाहे 4 घंटे चला लें, रात भर चला लें, दिन भर चला लें, 24 घंटा चला लें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसकी पानी खत्म नहीं होता है। वो इसलिए खत्म नहीं होता है कि जो फव्वारे चलते हैं और उसके पानी जो एक मनोरम दृश्य पैदा करते हैं और उसके बाद जो पानी नीचे गिरता है तो वो पानी फिर उस फव्वारे में एक नई गति और एक नए रूप में आपके सामने आता है। आप सोच रहे होंगे कि न्यूज चैनल पे ये फव्वारों का क्या जिक्र चल रहा है और उसमें भी सरकार के क्रियाकलाप जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने सही सोचा है। हम बात कर रहे हैं कि पिछले लगभग 20-25 दिनों से बिहार में बिजली के हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव का वक्त है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिजली अभी से अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया है। नेताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि ग्रिड में पानी घुस गया है। अब ये उत्तर बिहार की हम बात करते हैं, जो सारण से लेकर के आपको चंपारण, ये सब सिवान वगैरह उसी में आता है। और कहानी है अमनौर ग्रिड की। ग्रिड में पानी घुस गया है, यह मंत्रियों का दावा है और उसके पानी निकालने का काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया था कि 15 दिन में इसके पानी निकल जाएंगे और सभी लोगों को बिजली, जो नीतीश कुमार के विकास की सबसे पहली कड़ी है, वो फिर से आपको 24 घंटा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं अमनौर ग्रिड में, और जहां के हालात देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये ग्रिड किस हालात में अभी खड़ा है। हमने फव्वारे का इसलिए जिक्र किया था कि फव्वारा जब चलता है तो फव्वारे का पानी फिर उसी दायरे में रहता है और वो फिर फव्वारे के साथ निकलता है। सरकार भी आजकल फव्वारा खेल रही है। अमनौर ग्रिड के चारों तरफ देखिए जरा अमनौर ग्रिड के नज़ारे को, और देखिए कि किस तरह से अमनौर ग्रिड के चारों तरफ हमें लगता है कि 7 या 8 फुट पानी लगा हुआ है और उसके बीच में यह ग्रिड की स्थापना की गई है। चारों तरफ यह ग्रिड डूबा हुआ है पानी में और बीच में ग्रिड दिखाई दे रहा है। सरकार उसमें से पानी निकालने के लिए कई पंप लगाई हुई है जो चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
बंद मत करो। अब सरकार पानी निकाल रही है। पानी कहां जा रहा है? बाहर, ग्रिड के बाहर। 4-5 पंप भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताइए कि जो ग्रिड 8-8 फुट अंदर डूबा हुआ है पानी के अंदर, और ये पानी फिर निकल के बाहर जा रहा है और बाहर से किस रास्ते से अंदर आ रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन सरकार काम कर रही है, विकास का काम चल रहा है। ग्रिड से पानी निकालने का काम हफ्तों से चल रहा है और पानी है कि मानता ही नहीं। अब ये समझ में आम आदमी को समझने की जरूरत है कि सरकार क्या कर रही है और ये पानी कैसे निकलेगा, ये समझने की जरूरत है। महीनों तक ये पानी इसी तरह से रहेगा, चूंकि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और ग्रिड जब बनाया गया था उस समय देखना चाहिए था वहां के जो इंजीनियर जो काम कर रहे थे कि इसका वाटर लेवलिंग क्या है। अगर वाटर लेवलिंग सही नहीं था तो फिर वहां पे ग्रिड बनाया क्यों गया, और अगर बनाया गया तो फिर इसे ऊंचा करके क्यों नहीं स्थापना किया गया? क्यों जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया गया? क्यों उसे बर्बाद करने का काम किया? और आज नीतीश बाबू जिस विकास का दावा कर रहे हैं उसकी पोल खोल रहा है ये अमनौर का ग्रिड, कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है और पानी निकाल रही है। ये पानी नहीं निकलने वाला, क्योंकि एक तरफ से तो पंप लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से पानी फिर ग्रिड के अंदर जा रहा है। और इसका होगा क्या? सरकार पानी निकालने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए निकल जाएंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा। तो इस तरह से चल रही है बिहार की सरकार। ये एक वानगी है। ऐसे बहुत सारे काम मिलेंगे जो सरकार की नीयत को, सरकार के विचार को आपके सामने आप देख रहे हैं। आम जनता को समझना होगा और नेताओं को भी बदलना होगा इस सिस्टम को। ऐसे नहीं चलेगा। जब आप किसी भी, चाहे वो ग्रिड हो या फिर फैक्ट्री हो, रेल कारखाना भी, आपको याद होगा कि दरियापुर का रेल कारखाना एक बिल्कुल चौर में लगा हुआ था, लेकिन वो आज कितना ऊंचा है। क्यों नहीं डूबा वो? क्योंकि वो पहले से काम किया गया था कि हमें वाटर लेवलिंग देख करके इसको ऊपर कर लेना है। नीतीश कुमार जब अमनौर ग्रिड की स्थापना किए उस समय उनके मन में यह बात नहीं आई थी। तो देखना है कि सरकार इस ग्रिड से पानी कब तक निकाल लेती है और कब इस क्षेत्र के लोगों को, जो सिवान से लिए, सारण से लिए, ये लोग जो बिजली की किल्लत से आज जूझ रहे हैं गर्मी के मौसम में, इनको पर्याप्त बिजली कब मिलती है। हालांकि एक रास्ता और भी है कि अगर मुख्यमंत्री जी सारण प्रवास के दौरान अगर 3 दिन के लिए सारण में आके ठहर जाएं, तो हमें लगता है कि पानी तो निकल ही जाएगा और बिजली भी 24 घंटे मिल जाएगी। तो अब
सारण की जनता को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को 3 दिन के लिए निमंत्रण भेजे ताकि इस समस्या का फाइनल हल निकल सके। हमारा काम था कि जो कमियां हैं वो हम दिखाएं और जनता को जागरूक करें कि और नेताओं को ये बताएं कि जनता का जो गाढ़ी कमाई है, जनता के जो पसीने की कमाई है, उसको इस तरह से बर्बाद ना करें।